में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। थके हुए हम जीवन से हारे आए तेरे पास, शीश नवा कर करते नमन तू ही हमारी आस। नीरस जीवन विचलित मन भटके हम तुझसे दूर, शरण में तेरी अब आए दे हमें वह नूर, दे हमें आशीष कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बेर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। हम 40 काल के 5वें सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। 40 काल हम उपवास, प्रार्थना, त्याग, तपस्या और परहेज के द्वारा हमें ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए निमंत्रण दे रहा है। यह हमारे जीवन के लिए एक नवीनीकरण का अवसर है, हमारे जीवन को टटोलने का, अवलोकन करने का और प्रभु के साथ आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं। आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुन। दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। पाप से मैला हूँ मैं,
ना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने प्राण अर्पित कर दिया। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिताएं। हम यह दिन प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, वचन संख्या 31 से 34 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान ठहराऊंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए ठहराया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया। यद्यपि मैं उनका स्वामी था, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए नया विधान ठहराऊंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वो मेरे प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा करूंगा, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे
ईश्वर मेरा हृदय फिर से शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट जाएंगे। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। दूसरा पाठ। यीशु मसीह ने अपने दुखभोग द्वारा हम सबों के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। संत पौलुस हमें चेतावनी देते हैं कि हमें तभी मुक्ति मिलेगी जब हम मसीह की तरह आज्ञाओं का पालन करेंगे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 7 से 9। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मुक्ति से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर वह उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
तुझसे है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तुझसे है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो लोग पास्का पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रियस को यह बताया और अंद्रियस ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसे सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं ये कहूं, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। हे पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गीय वाणी सुनाई पड़ी, मैंने इसे प्रकट किया है और इसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। अभी संसार का न्याय हो रहा है। अभी संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, महान कवि श्री रामावतार त्यागी अपनी कविता समर्पण में कहते हैं, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तण तण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कुछ इसी प्रकार का समर्पण का आह्वान प्रभु आज हमसे कर रहे हैं। हम हमारे जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पर उसके लिए परिश्रम करना नहीं चाहते। हम मंजिल पाना चाहते हैं, किंतु मंजिल की ओर बढ़ना नहीं चाहते।
हम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं किंतु मरना नहीं चाहते। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु कह रहे हैं कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। तो प्रभु एक प्रकार से पूर्ण रूप से समर्पण होने के लिए या अपने आप को न्यौछावर करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। प्रभु आगे कह रहे हैं, जो अपने जीवन से प्यार करता है वो उसका सर्वनाश करता है, जो संसार में अपने जीवन से बेर करता है उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। हमारे समर्पण के साथ साथ प्रभु स्वयं हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। एक प्रकार से पहले पाठ के द्वारा प्रभु कह रहे हैं, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय में अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु एक प्रकार से स्वयं आगे बढ़कर हमारी मदद करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मैं अपना विधान, अपने नियम उनके हृदय में रख दूंगा, वे मेरे लोग होंगे, वे मेरे अपनी संतान होंगे। एक प्रकार जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, कुछ इसी प्रकार प्रभु कह रहा है कि मैं अपना विधान उनके हृदय में रख दूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा, मैं उनका पिता होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे, वे मेरे बेटे बेटियां होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे बड़े सब के सब मुझे जानेंगे, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। एक प्रकार से प्रभु व्यक्तिगत रूप से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, किंतु प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु को हमारे जीवन में जगह दें, उन्हें स्थान दें, उन्हें प्राथमिकता दें। और जो प्रभु अपने विधान हमें बतलाना चाहते हैं उनको सुनने के लिए हमारे कानों को, हमारे हृदयों को खोले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके यहाँ प्रवेश करूंगा, उनके साथ निवास करूंगा, उनके साथ भोजन करूंगा। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन चाहिए, यदि हमें अनंत जीवन चाहिए तो हमें हमारा हृदय रूपी दरवाज़ा प्रभु के लिए खोलना पड़ेगा, तभी हम प्रभु के साथ या प्रभु में एक हो पाएंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे व्यवसाय को, कामकाज को, कि प्रभु हमें कृपा प्रदान करे कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए इस 40 काल में तैयारी कर सके। आमीन। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा।
मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कार्तिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमारे साथ सदा के लिए यीशु ख्रिस्त में एक विधान ठहराया है। वह अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सदैव विश्वसनीय है। हम दयालु ईश्वर के समक्ष विनम्र भाव से आकर प्रार्थना करें कि हम भी विधान के प्रति निष्ठावान बने रहें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं याजकगण तथा धर्मसंगी ईश्वर के असीम प्रेम को अपने जीवंत उदाहरणों द्वारा लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय विश्वासी जो ईश्वर के विधान को संस्कारों के द्वारा स्वीकार किए हैं, उन्हें आशीष की प्राप्ति हो और ईश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए उन्हें शक्ति मिलती रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो क्रिस्तीय विश्वासी ईश्वर के विधान और सांस्कारिक बंधन को भूल रहे हैं, उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश पाने के लिए संस्कारों की आवश्यकता का एहसास हो जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ईश्वरीय प्रेम के बंधन के मूल्यों को पहचानने में भूल करते हैं तथा विवाहित या समर्पित जीवन जीने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें ईश्वरीय कृपाएं प्राप्त हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तो अपने विधान को कभी नहीं भुलाता। हमें प्रेम पूर्वक तेरे पास लौट आने की कृपा प्रदान कर और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रति निष्ठावान बने रहने का फल मिलता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस
दाखरस का चढ़ावा, रोटी दाखरस का चढ़ावा, रोटी दाखरस का चढ़ावा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने सेवक सेविकाओं को ख्रिस्ती विश्वास की शिक्षा से पोषित किया है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। सच्चा मनुष्य होने के कारण उन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उसे कब्र से पुनर्जीवित किया। यह मानव जाति पर तरस खाकर हमें पवित्र संस्कारों द्वारा नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से
सभी प्राणी को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे नुफारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुत के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुर्भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं
पवित्र आत्मा के साथ सर्व तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके सदा उनके शरीर के अंग में गिने जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के
हे प्रभु, तेरी दया की अभिलाषा अपनी प्रजा को आशीष दे। हम तेरी प्रेरणा से जिस चीज की आशा करते हैं उसे पूर्ण रूप से प्राप्त भी करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको क्यों तूने छोड़ा, हे मेरे ईश्वर मेरे पिता, मुझको क्यों तूने छोड़ा। भेजा मुझे तूने संसार में तेरी ही इच्छा पूरी करने। भेजा मुझे तूने संसार में तेरी ही इच्छा पूरी करने। संपूर्ण जीवन सबको दिलाया, संपन्न बनाया सारा संसार। संपूर्ण जीवन सबको दिलाया, संपन्न बनाया सारा संसार। हे मेरे ईश्वर मेरे पिता, मुझको क्यों तूने छोड़ा। हे मेरे ईश्वर मेरे पिता, मुझको क्यों तूने छोड़ा।